अरब में गए वो नए नए, पुलिस वाले ने रोक लिया, डर गए, घबरा गए। पुलिस वाले ने बुलाया आपको, पहले कहेगा ताल, ताल है ना, यानी कि इधर आओ। आप घबरा गए, डर गए, हर चीज़ है, अकामा है, सब कुछ है, फिर भी घबरा जाते हैं क्योंकि बाहर की पुलिस है। तय आप गए उसके पास, उसने कहा वो इन इगामा, यानी कि तुम्हारा जो स्टे ऑर्डर है वो कहाँ है, जो आपके पास कार्ड होगा वहाँ पर रहने का। या फिर बोलेगा वो इन असबात, असबात बोलते हैं सबूतों को, ठीक है, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ हैं। तो आप डर गए, आपको समझ ही नहीं आई उसने क्या कहा है, ठीक है। तो ये दो अल्फाज नोट कर लें, और आप कहेंगे सदीक माफ़ी हिना, ये ऐसे वैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे इश्तिबगा, तुम्हें क्या चाहिए, या फिर इश अंदक, आप पूछ सकते हैं कि तुम्हें क्या है या तुम्हें क्या चाहिए। तो वो आपको कहेगा, ऐसे इशारा करेगा अगर आप अंडरस्टैंड नहीं किया आपने। तो फिर आप कहेंगे अयवा इंदी इगामा, अगर आपके पास इकामा है तो यस आई हैव, मेरे पास इकामा है, जेब से निकाल कर उसको दे देंगे। अब मसला कहाँ बनता है, जब अकामा नहीं होता, और असल डर वो होता है जो हम छुपा रहे होते हैं, और पुलिस तो जान ही लेगी क्योंकि अकामा नहीं है, और आपके जो एक्सप्रेशन है उससे नोट कर लेगी कि ये बंदा जो है डिफ़ॉल्टर है, इसके पास अकामा नहीं है, या कोई जो इशू है जो ये छुपा रहा है। तो आप उसको अरबिक में बोलेंगे अते तो इगामा लिल तजदीद, अते तो मैंने दिया है, अकामा स्टे ऑर्डर, लिल तजदीद यानी कि नया रिन्यू होने के लिए। अच्छा, तो फिर बोलेगा अते तुमिन, किसको दिया है। तो ज़ाहिरी बात है, आप कहेंगे अगर आप सऊदीया में हैं तो आप कहेंगे अते तो कफ़ील, यानी कि अते तो उसको दिया है, किसको, कफ़ील, अरबाब, अरबाब को दिया है। तो फिर वो आपको कहेगा कि कोई पेपर, कोई डॉक्यूमेंट, या फिर वो कहेगा नंबर दो कफ़ील का। तो कहेगा आयतीनी रकम कफ़ीलक, आयतीनी मुझे दो, रकम कफ़ीलक यानी कि अपने कफ़ील का नंबर दो। तो फिर आप उसको नंबर निकाल के दे देंगे, ठीक है, जो आपके अरबाब का है, मुदीर का है, या जो भी वहाँ पर मौसूल है आपका, आपकी दुकान का, तो उसका आप नंबर दे सकते हैं। बेहतर ये है कफ़ील का दे दिया जाए, क्योंकि अक्सर लोग वो लोग हैं जो कि आज़ाद वीज़े पर हैं, जिन्हें कफ़ील की शक्ल तक नहीं देखी, सिर्फ जिस जगह काम कर रहे हैं वही लोग ही जो है कफ़ील बने होते हैं। तो आप उसको देंगे, शुफ हाज़ा रकम कफ़ीली, दे देंगे उसको। अच्छा, फिर वो पुलिस वाला कहेगा अच्छा, अब मैं थोड़ा सा उसको और करता हूँ, अकामी की बात तो हो गई, वो होगा सो होगा, अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर वो कहेगा अंत मिन वइन जाई, अगर उसको आप पे शक है, कोई शुबा है, तो फिर वो आपको कहेगा इंत मिन वइन जाई, तुम कहाँ से आ रहे हो। विन फेनी जी इंता, फेनी जी इंता ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन असल में कहते हैं मिन वइन जाई, तुम कहाँ से आ रहे हो। तो आपने डरना नहीं है, आपने कहना है अना जाई मिन महल, अना जाई मिन अल मस्जिद, अना जाई मिन सूक, अना जाई मिन बेत साहबी। ठीक है, ये जो मैं कह रहा हूँ इसको नोट करते जाओ, ठीक है। अरेबिक में आज हम नए तरीके से अरेबिक सीखेंगे, बहुत रट्टे लगा लिए, ठीक है। अब ये जो स्किल मैं आपको दे रहा हूँ ये वो अरेबिक है जो कि ज़बानी आती है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। अक्सर अरबी जो है मैं देख रहा हूँ कि लोग वो सिखा रहे हैं जो कि एआई से है, या फिर सामने किताबें रखी होती हैं, इधर से उधर से पढ़ के आपको सिखा देते हैं। मैं ये वो अरेबिक सिखा रहा हूँ जो आपके जहन में बैठ जाए, ठीक है, जो ज़बानी आनी चाहिए, ये वो जुमले हैं। अलमुहिम, कहाँ पर थे हम, क्योंकि जो आज की जो एपिसोड है वो स्क्रिप्टेड नहीं है, इसलिए मेरा ध्यान फ़िलहाल उस पर है, बाकी बातें बाद में करेंगे। मिन वइन जाय, तो आप कहेंगे आना जाय मिनल मस्जिद, जाय मिनल बेत, जाय मिनल बेत सदीकी। तइब वइन तश्तगल, तुम कहाँ काम करते हो, ठीक है। तो आप बोलेंगे आना इश्तगल, मैं काम करता हूँ, आना शुगल नहीं बोल देना, ठीक है ना। आना इश्तगल, मैं काम करता हूँ, कहाँ, हिनाक, अगर करीब है, इधर उधर है, ठीक है, तो आप हिनाक का मतलब होता है वहाँ, देर। और दूर है तो वैसे बेहतर ये है कि आप अपना दुकान का एड्रेस आपके पास होना चाहिए। आना इश्तगल फिस्सूक, यानी कि मैं मार्केट में, अब आगे मार्केट का उसको नाम बताएंगे, ठीक है। तो फिर वो आगे आगे का सवाल करेगा, तयब मितत तगफ़िल अल महल, मितत तगफ़िल अल महल, तुम दुकान
کب بند کرتے ہو تو آپ اس کو ٹائم بتائیں گے. المحل يقفل، المحل يقفل الساعة 10، یعنی کہ 10 بجے دکان بند کرتے ہیں. اچھا پھر اس کے ذہن میں سوال ہوگا اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں 11 بج رہے ہیں. طيب الحين الساعة 11، ابھی 11 بج رہے ہیں یا گھڑی کے 11 ہیں. وانت ليش تأخرت، تم نے دیر کیوں کی، ٹھیک ہے تم لیٹ کیوں ہوئے. تو آپ اس میں جواب دیں گے انا رحت السوق عشان اشتری اغراض للبیت. ٹھیک ہے، انا رحت السوق یعنی کہ میں مارکیٹ گیا تھا، عشان تاکہ، اشتری یعنی کہ خریدوں، اغراض للبیت گھر کی جو گروسری ہے، سامان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو کہ میں آج ایک نئی طریقے سے سکھانے کی کوشش کر رہا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے جملے کی آپ کو پی ڈی ایف بک دی جائے تو میں نے اس کے لیے آپ لوگوں کے لیے ایک پی ڈی ایف بک بھی تیار کر رکھی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بک آپ کو دی جائے تو اس کو خریدنے کے لیے ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. ایک چھوٹی سی ایک چیز میرے ذہن میں آئی تھی تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو شیئر کروں کہ اگر پولیس والا روک لے تو کس طرح اس کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے کانفیڈنس کے ساتھ. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. ایسی ویڈیوز مزید بنانی چاہیے یا نہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. تو کیونکہ میں جب بھی آتا ہوں ایک پلان لے کے آتا ہوں، ٹھیک ہے، کچھ جملے ہوتے ہیں لمیٹڈ یا زیادہ یا کم، لیکن آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اس ویو سے عربک سکھائی جائے. تو ایک تو یہ چھوٹا سا لیکچر بھی ہوتا ہے، آپ 5 منٹ کا لیکچر کبھی بھی کہیں بھی ہینڈ فری لگا کر سن سکتے ہیں. تو اس طرح کی مزید ویڈیوز بنانی چاہیے یا نہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے انتظار رہتا ہے آپ لوگوں کے رسپانس کا. تو ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اگر آپ اس کے علاوہ آن لائن عربک سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹیک کیئر، مع السلامہ.